दोस्तों, आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे H7 एरर की। जैसे हमारा VRV4 और X में होता है H7, और जो सेकंड डिजिट वो आप पता चलता है कोड का, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी PCB में या कौन सी मोटर का एरर है। लेकिन VRV3 में ऐसा नहीं है। VRV3 में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ये है हमारा 18 HP का आउटडोर, ठीक है, और ये है हमारा 8 HP का आउटडोर। ऐसे ही 18/8 का वो लग रहा है उस साइड, वो दोनों ओके चल रहे हैं। अब इसमें क्या है, H7 कस्टमर की कंप्लेंट है कि इसमें H7 आ रहा है। अब मैंने इसको सिंगल चला के देखा, ये चल गया, पर मैं इसको सिंगल चला रहा हूँ, ये नहीं चल रहा। अभी मैं इसको रीसेट मार रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये रीसेट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे मशीन नॉर्मल होती है मशीन चल जाती है, इसके दोनों के दोनों ये पंखे चल जाते हैं। पर ये वाला जो पंखा है हमारा, ये वाला पंखा घूमता है, थोड़ा RPM लेता है, वो वाला बिल्कुल भी RPM नहीं लेता। और जो पंखा होता है वो एकदम वहीं पे आप घूम घूम के और मशीन बंद हो जाती है, और इस मशीन में एरर आ जाता है। और कभी भी जब भी एरर आता है ना, तो तकरीबन 3 बार घूमेगा वो, फिर चौथी बार में वो एरर दे देगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, H7 एरर आ रहा है। अब हमने ये इसको हटा दिया है, स्लेव को, सिर्फ मास्टर कनेक्ट करा है हमने सिग्नल, ये रीसेट हो रहा है। अब बहुत से बंदे करते हैं कि PCB आएगी जब चेक करेंगे, तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ चेक करने का। हम साइड पर ही चेक कर सकते हैं कि दिक्कत क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पंखा है ये RPM लेता है बिल्कुल स्मूथली, और ये वाला झटके ले लेके बंद हो जाता है। अब इसकी हम फैन की जैक देखेंगे। जैसे ये वाला जो जैक है, ये है पैनल के पीछे वाला, और जो ये वाला है ये है इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर वाला, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है कि इनके जैक इंटरचेंज कर दिए। ये वाला जैक इसमें लगा दिया और ये वाला इसमें लगा दिया। इससे ये पता चलेगा कि अगर अब ये झटके ले लेके चल रहा है और ये वाला स्मूथ चल रहा है, इसका एक मतलब ये है कि आपके पंखे दोनों ओके हैं, पंखे में कोई दिक्कत नहीं है। जो मोटर है वो मोटर बिल्कुल ओके है। अगर सेम वही वाला जैसे हमने जैक इंटरचेंज करे, अगर यही वाला झटके ले लेके बंद हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोटर में दिक्कत है। और अगर अब ये वाला झटके ले लेके बंद हो रहा है, ये वाला स्मूथ चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मोटर ठीक है, दोनों की दोनों। एक तरीका तो ये है चेक करने का, ठीक है। और जो दूसरा तरीका वो ये है कि जैसे अभी मशीन ये नॉर्मल नहीं हुई है, अभी नॉर्मल हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जो इसमें ऊपर वाली PCB होती है हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली PCB, ये आप देख सकते हैं, इसमें एक लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। ये देखिए, आपको दिख रही होगी ब्लिंक करती हुई। ऐसी एक हमारी इस वाली PCB में भी ब्लिंक कर रही होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैनल मैंने थोड़ा सा आगे कर लिया है, और कभी भी चेक कर रही है बिल्कुल एकदम प्रॉपर सेफ्टी से करें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये ब्लिंक कर रही है लाइट, ये दिख रही है। ये नीचे वाली फैन 2 PCB, और जो फैन 2 PCB होती है उसमें जो ये येलो रंग का जैक दिख रहा है, ये शॉर्ट होता है जैक, ठीक है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जो इसकी लाइट ब्लिंक करने का पैटर्न देखिए आप, 3 बार ब्लिंक करती है स्पीड में, फिर होल्ड हो जाती है, फिर ब्लिंक करती है, फिर होल्ड हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको फैन 1 PCB में दिखाता हूँ। ये देखिए फैन 1 में बिल्कुल स्मूथ ब्लिंक कर रही है, और जो इसका पैटर्न है ब्लिंक करने का वो बिल्कुल सेम है, ना तेज है ना कम है। एक तरीका ये है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है, हम एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के उस पर, कि हमारी फैन PCB में दिक्कत है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मैं जैक इंटरचेंज कर रहा हूँ, तब भी हमारी मोटरें इंटरचेंज हो रही हैं, और मोटर जो पहले झटके ले लेके बंद हो रही थी, अब वो नहीं हो रही, अब दूसरी हो रही है। इसकी मतलब ये है कि आपकी दोनों की दोनों मोटर ओके हैं, और जो आपकी ये फैन PCB है नीचे वाली, उसकी वजह से वो मोटर दिक्कत कर रही है, और जो ऊपर वाली मोटर है वो आपकी ओके चल रही है, और वो RPM बढ़िया ले रही है, ठीक है ना। तो हम ऐसे चेक करते हैं कि एक तरीका ये है, और भी बहुत सारे तरीके के PCB लेकर आओ, लगा के चेक करो, या PCB चेक करो एम्पेयर मीटर से,
कि कितने उसकी वैल्यू आ रही है, मोटर चेक करो। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये एक्सपीरियंस के उस पर बताया है, आपका भी हो सकता है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। तो ये तरीके हैं H7 चेक करने के, ठीक है ना। अब मैं आपको मोटर चला के दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए कितनी तेज बिलिंग कर रही है, ये देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल एकदम इसको स्मूथ बिलिंग करना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मोटर के आरपीएम के कैसे झटके ले रही है मोटर। ये देख सकते हैं आप, इसका ये पंखा घूमा है और कुछ सेकंड के लिए ये झटके लेके बंद हो गया है, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही हो रहा बार बार। अब ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टार्ट होने के बाद दोबारा बंद हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही दिक्कत है इसमें। और ये वाला झटके लेके बंद हो गया, ठीक है। अब ये दोबारा चल जाएगा। अब हम इसकी देखते हैं। और इसकी जो फैन पीसीबी है वो अभी भी वैसे ही, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्मूथ बिलिंग कर रही है। और वो वाली ये देखिए, ये अभी भी वैसे ही बिलिंग कर रही है, ठीक है ना। तो और अगर हम इसके जैक इंटरचेंज कर देते हैं तो इधर वाला सेम वैसे झटके ले लेके बंद हो रहा है, ठीक है। अब हम इसकी वायरिंग डायग्राम देखते हैं। सप्लाई ऑफ करके प्रॉपर एक बार चेक कर लेना कि सप्लाई ऑफ हुई है या नहीं हुई है। मैंने सप्लाई ऑफ करके तकरीबन 40 से 50 सेकंड इंतज़ार करके, क्योंकि इसको भी, इसमें कैपेसिटर होते हैं, ये चार्ज होते हैं, सप्लाई कट जाए तभी इस पर हाथ लगाएं। तो ये इसकी इन्वर्टर पीसीबी है, ये फ़ैन 1 पीसीबी है, ये फ़ैन 2 पीसीबी है। इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे ये 1A लिखा है, ये 2A लिखा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक जगह और लिखा होता है। कभी भी पीसीबी लगाएं तो सीक्वल से लगाएं। जैसे 1A है तो 2A लगाएं, ऐसे ही आती है पीसीबी। 22A तो 23A लगाएं, ठीक है ना। ऐसा ना कि 1A ये लगा दी और 23A दूसरे की लगा दी, तो इसमें पीजे एरर आएगा, फिर वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा जब तक आप पीसीबी रिप्लेस नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें भी जो है ना, अब जो डाइकिन दे रही है ये ओल्ड मॉडल की पीसीबी है फ़ैन, और अब दे रही है न्यू मॉडल की दे रही है डाइकिन। और जब पीसीबी देती है तो हार्नेस भी देती है साथ के साथ ड्यू, ठीक है ना। ये तो हमने जॉइंट इसलिए लगा रखा है क्योंकि जब इन्वर्टर पीसीबी का भी ऐसे ही है। पहले न्यू आती थी तो उसमें, ओल्ड आती थी तो उसमें जैक का सिस्टम था, अब न्यू आ रही है तो इसमें जैक थिम्बल वाला सिस्टम है, ठीक है। अब जैसा डाइकिन में भी स्टॉक की कभी कभी कमी पड़ जाती है तो हमें फिर थिम्बल लगानी पड़ती है इसमें, ठीक है ना। वैसे तो डाइकिन देती है, तो ऐसे करके हमें इसके कनेक्शन करने होते हैं। अब ये है हमारी इन्वर्टर पीसीबी, ये है नॉइस फिल्टर पीसीबी, ये है फ़ैन 1 पीसीबी, नीचे वाली है फ़ैन 2 पीसीबी। इसके कनेक्शन देखते हैं। एक ये वाला जैक हमारा X6A और X4A, ये दोनों जाते हैं हमारे कंट्रोल पीसीबी में। जो हमारी कंट्रोल पीसीबी में एरर आता है ना LC, वो LC आता है हमारा कंट्रोल और इन्वर्टर पीसीबी के बीच में जो कम्युनिकेट करती है, वो यही जैक करते हैं। अगर इन जैक में कहीं भी दिक्कत आएगी तो LC आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये दो जैक हो गए हमारे जो हमारे इन्वर्टर से कंट्रोल में जाते हैं। एक ये जैक है X41A, ये जो नंबर है ना इनको हमेशा याद रखा करें, यही बहुत, ये डायग्राम देखना सीख जाएं, इसी से बहुत हेल्प मिलेगी। X41A जाएगा हमारा X3A में, और ये वाला जो जैक है हमारा X4A इसके बराबर में, ये नीचे लूप होएगा X3A में। और जो फ़ैन 2 पीसीबी में इसमें जो X4A है ये लूप होएगा, ये देखिए ये लूप है इस टाइम, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें ऐसे ही है फ़ैन 1 में ये दो जैक हो गए फ़ैन 1 के, ऐसे ही नीचे फ़ैन 2 के जैक हो रहे हैं। और ये जो है ये आपस में लूपिंग के लिए है हमारे। X51A गया हमारा X5A में, ठीक है। और X5A में जो ये जैक जा रहा है, ये जा रहा है हमारा इन्वर्टर पीसीबी से, ये रहा X5A से X5A। और जो ये X6A है ये हमारा जा रहा है नॉइज़ फिल्टर के X402 में, ये देख सकते हैं आप। ये वाला जो जैक है ये हमारा नॉइज़ फिल्टर से इन्वर्टर में जा रहा है, ठीक है ना। और इन्वर्टर का ये जैक है हमारी मेन सप्लाई, ये मेन सप्लाई हमारी गया इन्वर्टर में, ठीक है ना। L1 L2B L3B। और ये जो दो जैक है वाइट वाले, ये है हमारे रिएक्टर के जैक, रिएक्टर हमारा ये लगा हुआ 1 2, और ये वाले 3 रेड वाइट ब्लैक, ये है हमारे कंप्रेसर के तार, ठीक है ना। कंप्रेसर में जो जा रहे हैं वो यहीं से जा रहे हैं। और ये जो 2 तार है रेड और ब्लैक, ये हमारे ये रहे,
P1 और N1, इन्हीं से सप्लाई इन पे पहुँचती है। अब जब हम सप्लाई ऑन करते हैं मशीन की तो हमारी दो जगह सप्लाई जाती है। एक तो हमारी जाती है वोल्टेज पीसीबी में, जो कुछ सेकंड बाद हमारी कंट्रोल पीसीबी को सप्लाई निकालती है, और एक जाती है हमारी डायरेक्ट नॉइज़ फ़िल्टर पीसीबी में, जो नॉइज़ फ़िल्टर पीसीबी भी कुछ देर बाद हमारी सप्लाई उसमें भी रिले होती है। जैसे रिले में 230 वोल्ट जाते हैं इस जैक से, ये देखिए आप जैक। इसके बाद फिर नीचे 5 जैक होते हैं। तो जैसे ही रिले ओपन होती है फिर ये आउटपुट हमारी नॉइज़ फ़िल्टर से इन्वर्टर में आ जाती है, और इन्वर्टर से कंट्रोल में कम्युनिकेट करता है ये। फिर इनमें लाइट आपस में ब्लिंक करने लगती है और कम्युनिकेट करता रहता है। अब इसमें हमें देखने चीज़ ये है कि इसमें एक लाइट हमारी ये है, ये देख रहे हैं आप, HAP, ये देखिए एक लाइट ये ब्लिंक करती है, और एक ये लाइट ये वाली D6 ये ऐसी। कभी भी जैसे हम मशीन में काम करने आते हैं तो एक सबसे पहले चीज़ ये चेक करिए मशीन में कि इन्वर्टर, फैन 1, फैन 2, इन तीनों में क्या लाइट जो ब्लिंक कर रही है वो बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल सीक्वल से ब्लिंक करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई तेज कर रही है या कोई बिल्कुल कर ही नहीं रही, तो मशीन में फिर दिक्कत ही दिक्कत है। उसमें फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक साइड का एक्सपीरियंस बताता हूँ। उस साइड पे मैं गया तो उस साइड पे क्या था, किसी भी पीसीबी में लाइट ही ब्लिंक नहीं कर रही थी, ठीक है ना इन्वर्टर में कर रही, ना फैन 1 में कर रही, ना फैन 2 में कर रही। अब उसमें चेक करा हमने, फिर मैंने क्या काम करा, इन्वर्टर के सारे जैक निकालने के बाद सिर्फ मेन सप्लाई इन्वर्टर में दी और लाइट ब्लिंक करने लगी, ठीक है ना। कंट्रोल में दी, और कंट्रोल से लूप जो होती है हमारी जो ऊपर तार होते हैं उससे करने के बाद फिर इन्वर्टर में ब्लिंक करने लगी। फिर इन्वर्टर से फैन 1 के तार जोड़े, 2 के निकाल दिए, 2 में भी ब्लिंक करने लगी। फिर जैसे हमने 2 को कनेक्ट करा तो तीनों में लाइट चली गई। इसका मतलब ये था कि ये जो फैन 2 पीसीबी थी ये शॉर्ट पीसीबी थी, ये शॉर्ट हो रही थी, इसी की वजह से ये तीनों में लाइट नहीं जलने दे रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं जो हम चेक कर सकते हैं ज़्यादा टाइम खर्च करे बिना, ठीक है ना। क्योंकि गर्मियों में भागम भाग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे हम ऐसे चेक कर सकते हैं मशीन को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और कभी भी ये चेक करें तो सप्लाई प्रॉपर कटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत से दिक्कत कर देते हैं बिजली वाले कि कहीं से न्यूट्रल ले लिया, कहीं से फेस ले लिया, तो वो चीज़ नहीं, एकदम मतलब अपनी पूरी तसल्ली से करें काम, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे लोगों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।